तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रियल नंबर टॉपिक चल रहा है और रियल नंबर टॉपिक 10th क्लास मैथमेटिक्स का टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक है। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आप समझ रहे हैं। इससे बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। इसमें दो टर्म जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से खासा इम्पोर्टेंट है। एक होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और दूसरा होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये दोनों ही टर्म बहुत ही कन्फ्यूजन वाले टर्म होते हैं, लोग एक ही समझ लेते हैं दोनों को, लेकिन दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, दोनों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल किसी न किसी एक पे क्वेश्चंस आने ही आना है। ठीक है, तो इसलिए इसको बेहतरीन तरीक़ा से देखना है, समझने का प्रयास करना है। हम इन दोनों टर्म को समझाने के पहले हम प्रयास करते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ों को बताएं जो आप पहले से जान रहे हैं, बस उसका रिवीजन हम कराना चाह रहे हैं। और इसके बाद वाले वीडियो में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को लेकर के आएंगे, उस पर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और उसके बाद के जो वीडियो होगा उसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को लेकर के आएंगे और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से बताएंगे कि दो संख्याओं का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से कैसे HCF निकालते हैं, इस सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो आइए हम देखते हैं जो बेसिक चीज़ है। बेसिक वही जो आप बचपन से जान रहे हैं। अगर कोई बोल दे कि 9 में 2 से डिवाइड करना है, 2 से भाग देना है, तो आप क्या करेंगे? 2 4 जा 8 करेंगे और 8 को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा ए ढंग का स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको हिंदी में हम लोग भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और इसको हिंदी में हम लोग भागफल कहते हैं। और यहाँ वाला टर्म जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग हिंदी में शेष या शेषफल कहते हैं। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल यही कहते हैं। एक आपको स्टेटमेंट दिया गया, एक फॉर्मूला दिया गया है कि भाज्य बराबर होता है कितना? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के पहले से जान रहे हैं। इसको इंग्लिश में डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको कोसेंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, इसको डिवाइडेंड, इसको डिवाइजर, इसको कोसेंट और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखिएगा, थोड़ा सा हम देख लें कि बात सही है कि नहीं है। तो आप यहाँ 2 को रख दें, यहाँ 4 को रख दें और यहाँ 1 को रख दें। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये 8 होगा प्लस 1 मिल करके कितना? 9। और भाज्य आपको कितना दिया गया है? 9 दिया गया है कि नहीं? का मतलब है कि यह स्टेटमेंट निश्चित सही है, एकदम कहीं से भी कुछ इसमें कमी नहीं है। अब एक बात जान लीजिए, ये जो रिमाइंडर होता है ना, हमेशा भाजक से छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। और जिस वक्त बराबर होगा उस वक्त हम कहेंगे कि जो नंबर 2 ठो लिया गया था, मतलब एक भाज्य लिया गया था, एक भाजक, तो भाज्य में भाजक से पूर्णतः भाग लग जाता है। तो उस केस में जब बराबर होने की संभावना होती है तो उस केस में रिमाइंडर 0 हो जाता है। रिमाइंडर क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब है कि कभी भी रिमाइंडर भाजक के बराबर नहीं हो सकता। रिमाइंडर भाजक से छोटा होता है। रिमाइंडर भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। जैसे ये 1 2 से छोटा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ गलती से हम कोई दूसरा दे दें नंबर, मान लीजिए कि 8 दे दें, तो जब 8 दे देते तो 8 में 2 से डिवाइड करते तो हमको यहाँ रिमाइंडर कितना मिलता? 0 मिलता। तो 0 भी 2 से छोटा है, 1 भी 2 से छोटा है। हाँ, रिमाइंडर कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। रिमाइंडर कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। और यहाँ डिवीजन की जो बात होती है, इसमें भाज्य और भाजक दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्या नंबर होते हैं? कौन सा होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यानी पॉजिटिव नंबर को कंसीडर करके इस टर्म को लिया गया है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो आप एक बात को याद रखेंगे कि कभी भी रिमाइंडर जो है भाजक से, मतलब रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, हमेशा छोटा होता है। एक बात और, 0 से छोटा भी नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? अब आते हैं थोड़ा सा एक बात देखते हैं
कि अगर हम भाज्य को ए कह दें, भाजक को हम लोग बी कह दें, भागफल को क्यू कह दें और रिमाइंडर को आर कह दें, तो एक हमको रिलेशन मिल गया ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर। इसमें भाजक कौन है? बी है। भाजक कौन है? बी है। हम बोले हैं कि रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी बराबर नहीं हो सकता, उससे छोटा ही होता है। क्या होता है? छोटा ही होता है। तो हम अगर आर का वेरिएशन लिखना चाहें, आर को इनक्वालिटी के माध्यम से लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे? आर जो है बी से छोटा होता है। आर क्या होता है? बी से छोटा होता है। और किससे बड़ा और बराबर होता है? तो जीरो से बड़ा और बराबर होता है। जीरो से बड़ा और बराबर होता है, बात याद रह जाएगा। जीरो से बड़ा और बराबर होता है, यही याद करना है। इस पे ज़्यादा ध्यान देना है कि आर का वेरिएशन क्या होता है। इन सभी टर्म्स का यूज होना है इक्विलिट्स डिवीजन लेमा में और इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम में। बात समझ रहे हैं? तो इस पे खासा ध्यान देना है कि आर भाजक से छोटा होता है और जीरो से बड़ा और बराबर होता है। मीन्स आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमको लगता है ये बात यह याद रहेगा। एक बात और थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, देखिएगा। अगर हम एन को इंटीजर कह दें, एन को क्या कह दें? इंटीजर कह दें, एन को पूर्णांक कह दें, तो उसमें 2 से इंटू कर देंगे ना, 2 से, तो यह इवन नंबर हो जाएगा। कौन नंबर हो जाएगा? इवन नंबर। मतलब इंटीजर में 2 से इंटू करेंगे, इवन नंबर होगा। तो एन अगर इंटीजर है तो 2n क्या है? इवन नंबर है। और इवन नंबर में हम 1 को ऐड कर दें या 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 को ऐड कर दें या 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, का मतलब होगा कि अब वह ऑड नंबर बन जाएगा। यह कौन सा नंबर बन जाएगा? ऑड नंबर। कौन नंबर बनेगा मेरे बाबू? ऑड नंबर बनेगा। और 2n में से 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो यह कौन नंबर बनेगा? ऑड नंबर, बिकॉज 2n इज इवन नंबर। और इसके पहले आप क्या जान रहे हैं कि n क्या है? इंटीजर। अगर n इंटीजर है तो 2n क्या होगा? इवन नंबर। 2n प्लस 1 क्या होगा? ऑड नंबर। 2n माइनस 1 क्या होगा? ऑड नंबर। अगर n इंटीजर है तो कोई कह देगा तो 4n क्या होगा? 4n भी इवन नंबर। यानी n में इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवन नंबर, और उसमें 1 जोड़ दें या 1 घटा दें तो ऑड नंबर। बात याद रह जाएगा। अगर इन सब बातों पे ध्यान रहता है तो आपको फिर इक्विलिट डिवीजन लेमा और इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम समझने से कोई रोक नहीं सकता है। आप इस पर विजय पा करके रहेंगे। बात समझ रहे हैं? और आप किसी भी कीमत पर इसे भूल नहीं पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात और, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो मेरे बाबू आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको मिलता है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और मैथमेटिक्स देख करके आप बहुत ही अच्छे कंसेप्ट अपना बना लेंगे और एग्जाम में बहुत बेहतरीन मार्क्स अर्जित करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।